Okay, good morning, students. Look at here. In there is a one question in same format. There will be one question for MySQL in your paper. A departmental store, my store, is considering to maintain their inventory using MySQL to store data. As a database administrator, Abhi is decided that name of the database, my store, name of the table, store, attributes, उसमें जो fields है, these are item number, item name, S code और quantity. और यहाँ पे उस टेबल भी गिवन है जिसमें उन्होंने डाटा फिल किया हुआ है. तो सबसे पहला क्वेश्चन है, given is here, identify the attribute best suitable to be declared as a primary key. So in a table, a primary key is a field that provides us unique data. For example, S code, it may be repeated, quantity repeat हो सकती है, item name gel pen है तो दूसरी बार भी gel pen हो सकता है, but item number can't be, it is always unique. So we can set a primary key on a item number. Manpreet, it is clear? Yes, sir. Okay. Second question. Write the degree and cardinality of above store, above table store. तो जो स्टोर की डिग्री क्या होगी जितने इसमें एट्रीब्यूट्स हैं. In this table we have how many attributes? One item number, second item name, third is S code, fourth one is quantity. So here the degree of this table is 4. And the cardinality, number of records in a table. So look at here, in this we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 records are there. So cardinality of this table is 7. Vanshika, it's clear? Akriti? Yes, sir. Okay, ये clear है ना बेटा आपको? Degree and cardinality. Okay बेटा. एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि अगर पेपर में आ जाए कि राइट डाउन द कमांड टू क्रिएट टेबल, क्रिएट दिस टेबल स्टोर, तो आपने कमांड टाइप करनी है कि अगर हमारे पास स्टोर टेबल हमारे पास है, इसको अगर हमने क्रिएट करना हो तो व्हाट विल बी द कमांड? लुक एट हियर. Create table, these are the keywords, store, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट फील्ड आइटम नंबर, तो इन्होंने आइटम नंबर को लिया हुआ है न्यूमेरिक, तो इंटीजर आप लोगे यहाँ पे. देन आइटम नेम is of character nature, तो CHAR for represent character. ब्रैकेट में 20 का मतलब है इसका साइज 20 एंड इसका ये साइज है, कॉमा एस कोड, तो एस कोड भी यहाँ पे न्यूमेरिक नेचर है, तो आप यहाँ पे इसको इंटीजर ले सकते हो. देन क्वांटिटी, क्वांटिटी इट इज अगेन ऑफ न्यूमेरिक नेचर, तो उसके बाद आपने इसको इंट भी दे दिया और ब्रैकेट क्लोज कर दी. दिस इज द कंप्लीट कमांड. लुक एट हियर. तो मैं यहाँ पे लाइन चेंज कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है. और लास्ट में कमांड के आपने लगाना है सेमीकोलन. सो दिस इज द कमांड फॉर क्रिएटिंग योर टेबल.
तो कैसे है, create table is a keyword, store is the name of the table, field name, data type, तो int for numeric value में int लेना है और character based value में character और बीच में bracket में 20 its size you will take. Jatin, it is clear? यस सर. ओके बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किए, नंबर 1 ऑन विच फील्ड वी कैन सेट प्राइमरी की, तो हमने यहाँ पे था आइटम नंबर बिकॉज इट प्रोवाइड अस यूनिक डाटा. सेकंड क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि डिग्री ऑफ दिस टेबल, द नंबर ऑफ फील्ड मींस डिग्री ऑफ द टेबल. जब वहां पे 4 फील्ड्स थी, डिग्री ऑफ द टेबल वाज 4 और कार्डिनलिटी ऑफ द टेबल इज नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स. तो 7 रिकॉर्ड्स थे तो वो उसकी कार्डिनलिटी हो गई. क्वेश्चन नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था क्रिएट द अबव टेबल. तो ये कमांड है हमारे पास टेबल क्रिएट करने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिकॉर्ड आपको इंसर्ट करने के लिए उन्होंने कहा है पेपर में, आपके पास वैल्यू भी गिवन हो सकती है, यहाँ लिखा आ सकता है इंसर्ट दी राइट डाउन द कमांड टू इंसर्ट फर्स्ट रो, ऐसे भी लिखा आ सकता है. ठीक है, तो अगर हमने फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड करना है या आपके पास कुछ वैल्यूज गिवन है तो आपने वो ऐड करनी है, तो देयर इज ए इंसर्ट क्वेरी इज देयर. तो इंसर्ट क्वेरी कैसे वर्क करती है, लुक एट हियर. इंसर्ट इनटू स्टोर वैल्यूज इन ब्रैकेट, न्यूमेरिक वैल्यू है बिना डबल कोट्स और सिंगल कोट. If it is a string value, you will use single or double quotes. उसके बाद S code number है बिना double quotes. After that, close the bracket. So this command is used to insert the records in the table. Look at here. This is the complete command to insert the table. Manpreet, it is clear? Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको सैंपल टेबल लिया हुआ था, पेपर में भी ऐसे सैंपल टेबल विल बी गिवन देयर. देयर आर सम क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन, then I will put this question, I will get the answer from Vanshika. Unmute yourself. Yes, Vanshika. Vanshika, voice is not audible. Maybe some technical issue. Akriti? Yes, sir. बेटा क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबे वांट्स टू रिमूव द टेबल स्टोर फ्रॉम द डेटाबेस माय स्टोर. उसने टेबल को डिलीट करना है. अबे वांट्स टू रिमूव द टेबल. ठीक है, ही डज नॉट वांट टू डिलीट द कंटेंट्स. वो रिकॉर्ड को डिलीट नहीं करना चाहता, वो पूरे टेबल को डिलीट करना चाहता है. तो विच कमांड विल ही यूज फ्रॉम द फॉलोइंग. तो नीचे में से कौन सी कमांड उसको यूज करनी चाहिए? Yes, read the command. Drop table store. Yeah, store. Yes बेटा, very good. क्योंकि आपके पास delete from store तो डाटा डिलीट करेगी. Drop database my store, तो ये तो database है. आपसे उन्होंने टेबल डिलीट करने के लिए पूछा है. Delete store from my store, तो ये गलत कमांड है. तो आंसर is drop table store. This is the answer. Very good बेटा, excellent. Thank you, sir. Next is this question is little bit different. Abhay wants to display the structure of the table store.
अगर आपने किसी भी टेबल का स्ट्रक्चर देखना है, इफ यू वांट टू सी द स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल, द कमांड इज, लुक एट हियर, DESC, उसके बाद टेबल का नेम दे दो, डिस्क्राइब टेबल. इज इट क्लियर? Bhavneet, it is clear? यस सर. चलो, तो ये हमारे पास है. अब हमारे पास यहाँ पे कुछ कमांड्स, मैं आपको यहाँ पे क्वेरी लिख रहा हूं, एंड यू विल टेल व्हाट विल बी द आंसर. क्वेरी गिवन पेपर में हो सकती है, आपसे पूछेंगे इसका आंसर क्या आएगा. ठीक है, तो आई एम राइटिंग वन क्वेरी और आई वांट कि यू विल गिव द आंसर. और सबसे पहले आंसर देगा बवनीत. ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेरी लिख रहा हूं, तो बवनीत उसका आंसर देगा. पहले वाले क्वेश्चन थे, आपने क्वेरी टाइप करनी, क्वेरी लिखनी है. You will have to write the query. But next type of questions are, queries are given and you will have to give the output of the query. So look at here. This question is for Bhavneet. Select item number, comma, quantity, from store where S code equal to 23 or S code equal to 21 semicolon. भवनीत क्या आंसर आएगा? ये यहाँ पे और आएगा, यहाँ पे और है, और. ठीक है, तो आपने आंसर बताना है, इसका आंसर क्या आएगा. सर वो आइटम सिलेक्ट हो जाएगी जिसका एस को 23 और 21 है, आइटम नंबर और क्वांटिटी है, डिस्प्ले हो जाएगी. हाँ, पेपर में जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे, पहले लिखा आएगा आइटम नंबर, उसके बाद लिखा आएगा क्वांटिटी. ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में देखो 23 में है आइटम नंबर शॉर्पनर क्लासिक. तो सबसे पहले आएगा यहाँ पे शॉर्पनर क्लासिक, और उसके बाद उसकी क्वांटिटी उसके आगे लिखी हुई है 60. तो यहाँ पे उसकी क्वांटिटी लिखी है 60. ये तो हो गया 23 का. अब 23 का और कोई रिकॉर्ड नहीं है, पर सेकंड हमने 21 के दो रिकॉर्ड्स हैं. वन इज, लुक एट हियर, जेल पेन वाला, जेल पेन प्रीमियम, एंड द सेकंड वन इज जेल पेन क्लासिक. तो देयर आर टू रिकॉर्ड्स ऑफ विच वन, एस कोड 21. तो यहाँ पे आ जाएगा, लिख टाइप डिस्प्ले में, गेट पेन प्रीमियम, और उसकी क्वांटिटी आ जाएगी हमारे पास 150. Another is gel pen. Here is not a jet, it is a gel pen. और सेकंड में आ जाएगा जेल पेन क्लासिक, और उसकी क्वांटिटी आ जाएगी 250. अभिषेक, इट इज क्लियर? Yes, sir. Okay, beta. Now next question, Gaurav will give the answer. Okay, Gaurav? Okay, sir. Look at here. Select star from store where
S code equal to where close it आ रहा हूँ, order by quantity DESC। गौरव यहाँ पे ना ये तो पूरा टेबल को डिस्प्ले कर देगा, तो मुझे बताओ फर्स्ट रिकॉर्ड कौन सा आएगा? सर सबसे बड़े वाला कौन सा आएगा रिकॉर्ड? मुझे गिव द आंसर। रिकॉर्ड 2006 21 वाला। यस, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। 250। हाँ, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में sorting करेगा, सारे रिकॉर्ड्स आएंगे, पूरा पूरा टेबल आएगा, बट फर्स्ट रिकॉर्ड विल बी 2006 जेट पेन क्लासिक 21250। उसके बाद 220 वाला आएगा क्योंकि क्वांटिटी 220 उसके बाद आती है, देन 180 लाइक दिस। गुड आंसर। नाउ नेक्स्ट इज Gaurav, if I remove the word DESC, now what will be the change? First record में क्या आएगा? सब फर्स्ट रिकॉर्ड में जो सा सबसे असेंडिंग में आएगा, सबसे छोटे वाला। कौन सा आएगा छोटा सबसे? बॉल पेन 0.25। Yes, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड फर्स्ट आएगा। It means this concept is covered, clear. Next is next question is for Maulik. Maulik, voice is audible? Sir. Okay. Okay, Maulik, what is the meaning of this command? सर पूरा टेबल डिस्प्ले होगा जहां पर एस कोड 23 और 21 है। हाँ, वो पूरे पूरे रिकॉर्ड्स, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिख दूं, नॉट इन 23 और 21 वाले नहीं होंगे, बाकी हो जाएंगे 22 वाला। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड। वंशिका, कमांड इज क्लियर? Yes, sir. Manpreet? Okay, next is Abhishek. Yes, sir. What will be the output? Sir, it will show the order in which the 21 and 23 के बीच में आएंगे सारे जो होंगे। 21 और 23 included or excluded? Sir, included. Yes, very good beta. So it will show all the record where S code is 21 or 22 or 23. Is it clear? Yes, sir. Okay, beta. Now, next question is for Mohit. Mohit, unmute yourself. Yes, Anshika, unmute yourself. Sukhmani.
ओके बवनीत. हाँ जी सर. ओके बेटा, अल्टरनेटिव टू दिस बिटवीन स्टेटमेंट, इस बिटवीन के अल्टरनेटिव में अगर हमने ये कमांड लिखनी हो बिना बिटवीन के, तो हाउ वी कैन राइट दिस? Select star from store where S code is equal to 21 or 22 or 23. हाँ, एक तो ये है, एक और है, look at here, from store where S code greater than equal to 21 and भी हम यूज करोगे, it will create a range. ये भी उसका अल्टरनेटिव है. या फिर एक आपने बताया है, select star from store where S code in 21, 22, 23. So these are the alternatives. तो आप इस किसी ये कमांड लगा सकते हो. ठीक है. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर नंदनी. चलो आकृति से पूछते हैं. आकृति. ओके आकृति. Yes, sir. कमांड इज delete from store. Tell me what will happen. सर कंटेंट डिलीट हो जाएगा टेबल का. और टेबल क्या हो जाएगा? empty. Yes, sir. Yes, very good, very good. But if I am using delete from store where item number equal to 2003. Now सिर्फ बॉल yes, सिर्फ बॉल पॉइंट 0.25 वाला डिलीट होगा. yes, very good beta, good, excellent beta, excellent. So I think your concepts are clear. If you have any doubt, raise your hands beta. Okay, now I am giving another question. Okay, बेटा, एक टेबल गिवन है टीचर. So first question is for Maulik. Maulik, unmute yourself. Yes, sir. Tell me on which field we can set primary key. Primary key, sir. Teacher ID. TID. TID. Very good. Very good, beta. Gaurav. Yes, sir. Degree of this table. Sir, repeat करना. Degree of this table. Teacher table की डिग्री क्या है इसमें? 6. Count the field. Count the field. 7. हाँ 7. Very good बेटा. 7 है. Bhavneet. Cardinality. Yes, Bhavneet. What will be the cardinality of this table? Maulik. Sir, 8. Yes, 8. Next question is, I will give the answer to this question. Command to create this table. यहाँ पे क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग ज्वाइन भी आ रहा है, तो मैं यहाँ पे कमांड लिख रहा हूँ. आपने कमांड को ध्यान से समझना है. क्रिएट टेबल टीचर ब्रैकेट में
TID, ये देखो बेटा TID आपके पास फील्ड नेम में आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, बाकी कुछ नहीं यूज कर सकते, बाकी स्पेशल कैरेक्टर जस्ट लाइक पाइथन। TID ये न्यूमेरिक है, टेक केयर इंटीजर। नेम ये तो हमारे पास कैरेक्टर नेचर का है, तो नेम में हमने कैरेक्टर 10 ले लेते हैं, मींस 10 कैरेक्टर वी कैन इंसर्ट इन दिस फील्ड। डिपार्टमेंट अगेन सॉरी एज न्यूमेरिक है, इंटीजर है। देन डिपार्टमेंट, लाइन चेंज कर रहा हूं, डिपार्टमेंट सो इट इज ऑफ स्ट्रिंग नेचर, आपने कैरेक्टर 10 ले लिया। देन आफ्टर दैट डेट ऑफ ज्वाइन, तो हु विल टेल कि इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए? आकृति इसकी डाटा टाइप क्या होनी चाहिए? डेट ऑफ ज्वाइन इंट नहीं बेटा, एक क्योंकि हमने स्ट्रिंग कैरेक्टर इसकी ना हमने डाटा टाइप, कैरेक्टर इसकी डाटा टाइप हमने की नहीं हुई, उसकी हमने सिंपल है डेट ले लो डाटा टाइप। ठीक है बच्चे, ये हमने नहीं डिस्कस किया। जब भी कहीं पे डेट होनी तो डेट आए तो डेट डाटा टाइप ले लेनी है। सैलरी न्यूमेरिक है। मैं नेक्स्ट लाइन लेके आ रहा हूं। और जो जेंडर है वो तो कैरेक्टर नेचर का है, तो जेंडर तो उसमें हम एक ही कैरेक्टर ले रहे हैं, सो दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग कैरेक्टर 10, कैरेक्टर 1 ओनली, सेमीकोलन। नाउ अगर हमने फर्स्ट रिकॉर्ड ऐड करना है, इफ आई वांट टू ऐड फर्स्ट रिकॉर्ड, तो क्वेरी विल बी इंसर्ट इनटू टीचर वैल्यूज। देन सबसे पहले 1 है तो विदाउट सिंगल और डबल कोट्स, देन जुगल डबल कोट्स में, देन एज न्यूमेरिक है एज इट इज विदाउट डबल कोट्स के, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस। देन दिस इज इंपॉर्टेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट जहां पे भी आएगी डाटा टाइप डेट होगी, उसमें आपने जो डाटा एंटर करोगे सिंगल या डबल कोट्स में ही करोगे, फॉर्मेट सेम रहेगा। मैं लाइन चेंज कर रहा हूं, 12,000 सैलरी एंड जेंडर double quotes close, bracket close, semicolon. So if you have any doubt in this, quickly raise your hands. Yes, there is one doubt. Yes, Abhishek. सर ये जो डेट है वो डबल कोट्स में क्यों है? बेटा ये SQL, in SQL this is the format because only numeric value can be without single quotes or double quotes, क्योंकि यहाँ पे स्लैश है, स्लैश एक कैरेक्टर नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो डबल कोट्स में लिखना है आपने इसको। Is it clear, Abhishek? Yes sir. Okay. Next, I think we have discussed all the things. So there, still you have, if you have any doubt, raise your hands, beta.